बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और यदि ऐसा होता है तो वो कौन सा पदार्थ होता है आपका? पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी पीटीसी पदार्थ होती है जिसमें क्या होती है? तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ती है, यानी T फॉर तापमान का मान बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो क्या हुआ? चालकता का मान घट जाता है। होता है ऐसे। और ऑप्शन में है आपका सेंसिस्टर है, एलडीआर है, वीडीआर है, थर्मिस्टर है। याद कीजिए, पीटीसी में एक उदाहरण बताए थे जिसका नाम था सेंसिस्टर, बताए थे। सेंसिस्टर होता है या तो फिर जो चालक होती है, दुनिया में जितनी भी चालक है ना, चालक होना चाहिए या तो फिर सेंसिस्टर होना चाहिए। ये सभी आते हैं पीटीसी में। पीटीसी में यदि ये आते हैं तो एक होता है एनटीसी। एनटीसी में क्या आता है? एलडीआर भी आता है, वीडीआर आता है, कार्बन आता है। इसके अतिरिक्त और क्या आता है? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो सामग्री लगती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपके मोबाइल में किस प्रकार का रेजिस्टेंस लगी हुई है? एनटीसी वाला। समझ रहे हैं? आपके मोबाइल में लगी हुई है एनटीसी वाला, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जिसमें तापमान का मान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान घट जाती है, और रेजिस्टेंस का मान घटी तो विद्युत धारा बहुत अच्छी तरह से फ्लो होगी, और विद्युत धारा अच्छी से फ्लो हुई मतलब विशिष्ट चालकता का मान बढ़ जाता है। ये किस में होता है? एनटीसी में। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए, यानी सेंसिस्टर में। ठीक है, सेंसिस्टर में। चलिए जल्दी करते हैं। 28 नंबर आइए। निम्न में से कौन विभव पर निर्भर करता है? VDR। ठीक है, सेंसिस्टर तापमान पर निर्भर करता है, LDR लाइट पर निर्भर करता है, VDR विभव पर करता है, और थर्मिस्टर ये भी तापमान पर करता है। थर्मिस्टर तापमान पर। थर्मिस्टर बना है थर्मल प्लस रजिस्टर से, है ना, थर्मिस्टर बना है थर्मल प्लस रजिस्टर से, और वो डिपेंड करता है किस पर? तापमान पर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, VDR। VDR जो किस पर निर्भर करती है? विभव पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोलन एवं दोलित्र में कौन से प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? रियोस्टेट में, पोटेंशियोमीटर में, मेटल फिल्म प्रतिरोधक में, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर। ठीक है, देखिए 29 नंबर। 29 का क्या होगा? सी, यानी मेटल फिल्म प्रतिरोधक। मेटल फिल्म प्रतिरोधक का यूज कहां पर किया जाता है? दोलन एवं दलित्र में, है ना। तो आप में बताओ, एक है रियोस्टेट। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता कि रियोस्टेट का यूज कहां पर किया जाता है, तो क्वेश्चन में पूछता आपसे कि रियोस्टेट का यूज कहां पर किया जाता है, तो लिखना है प्रयोगशाला में। कहां पर? प्रयोगशाला में। जैसे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो कौन सी प्रतिरोधक का यूज करेंगे? प्रतिरोधक का, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रयोगशाला है। हम लोग प्रयोग करेंगे किस पर? रियोस्टेट प्रतिरोधक से। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यदि क्वेश्चन आपसे पूछता कि पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पर किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का, तो याद रखना है रेडियो के वॉल्यूम में। विभवांतर जिसको बोलते हैं ना, विभव का अंतर करता है रेडियो का वॉल्यूम। पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पर किया जाता है? रेडियो का वॉल्यूम में। ठीक है, पर इसमें पूछा है दोलन और दोलित्र के बारे, तो कौन सा प्रतिरोधक होगा? मेटल फिल्म प्रतिरोधक। मेटल फिल्म प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी।
लिख लीजिए, रियोस्टेट का शायद नहीं लिखाए होंगे, लिखाए थे, लिखाए थे। अच्छा 30 पर आइए तब। टेलीविजन तथा पावर परिपथ में कौन से प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? टेलीविजन तथा पावर परिपथ में, टेलीविजन और पावर परिपथ का बात हो रही है, मतलब वो VDR होगा। क्या होगा? VDR। और VDR डिपेंड करती है किस पर? विभव पर। VDR को एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। VDR डिपेंड करती है किस पर? विभव पर, निर्भर विभव पर करती है ना। इसका एक अन्य नाम भी होती है। VDR को और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है वेरिस्टर। वेरिस्टर याद रखना है। VDR की एक अन्य नाम होती है जिसको कहा जाता है वेरिस्टर, और ये डिपेंड करती है विभव पर। अच्छा, विभव पर डिपेंड करती है तो क्या इसका मतलब तापमान पर नहीं करती है? तापमान पर नहीं करती है? अरे विभव पर डिपेंड करती है मतलब तापमान पर भी करती है। क्यों करती है? विभव यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन मूल रूप क्या है कि विभव पर करती है, क्योंकि विभव रहेगा तभी तो तापमान बढ़ेगा, है ना। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? ए नंबर, VDR। 31 पर आइए। किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? इसी में फंसे थे ना, सही मारे थे। देखिए पहले तो ये जानिए कि कौन कौन चीज पर निर्भर करता है। प्रतिरोध यानी R निर्भर करता है किस किस चीज पर? एक है, देखिए R समानुपाती L होती है। R समानुपाती L मतलब कि उसके लंबाई पर निर्भर करती है कि नहीं? एक होती है R समानुपाती 1/A मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है कि नहीं? एक होती है R समानुपाती रो मतलब कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। रो यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब यदि प्रतिरोधकता अच्छी हो, प्रतिरोधकता जिसकी ज्यादा हो उसमें कम करंट फ्लो होगी, जिसकी प्रतिरोधकता कम हो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, है ना। तो प्रतिरोधकता यानी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। और किस पर करती है? R समानुपाती T यानी तापमान ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट उसमें कम फ्लो करेगी, होता है ना। यानी लंबाई पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर करता है और तापमान पर करता है। तो किस पर नहीं करता है? पूछा है किस पर नहीं करता है, तो याद रखना है द्रव्यमान यानी भार पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यही है ना, सॉरी बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, द्रव्यमान पर। यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सबका सही माने थे ये? बिल्कुल गलत मारे थे। अच्छा 32 पर आइए। इनमें से किसका मात्रक ओम मीटर होती है? ओम मीटर किसका मात्रक होती है? उतार लिए इसको। 32 पर आइए। पूछ रहा है कि इनमें से किसका मात्रक ओम मीटर होती है। बता चुके हैं ओम मीटर किसकी मात्रक होती है? प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता की मात्रक जो होती है क्या होती है? ओम मीटर। ये आया कहां से? ये आया कहां से? प्रतिरोध के नियम से। कहां से? प्रतिरोध के नियम से। प्रतिरोध का नियम क्या होता है? R बराबर रो L/A होती है कि नहीं? यदि R बराबर रो L/A होती है तो यहां से रो का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं? तो क्या होगा? RA/L होगा। RA/L होगा कि नहीं? होगा। तो R का यूनिट आपका क्या होता है? ओम। A का यूनिट क्या होता है? A यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कटास क्षेत्रफल, इसका यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर।
और नीचे है आपका लंबाई। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। 1 मीटर के साथ 1 मीटर कटा, बचा क्या? ओम और मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होती है? ओम मीटर। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यदि चालकता के बारे में पूछता तो चालकता किसको कहा जाता है? चालकता किसको कहा जाता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? चालकता को जी से सूचित किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है? चालकता को जी से सूचित किया जाता है, इसका यूनिट क्या होता है? साइमन होता है क्या? साइमन होता है कि नहीं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है चालकता, यानी 1/r को कहा जाता है चालकता। तो क्या प्रति ओम भी इसका यूनिट होगी कि नहीं? और क्या होगी? ओम का उल्टा मोह होगी कि नहीं? वो भी होगी ना। साइमन हुआ, प्रति ओम हुआ, ओम इनवर्स हुआ, मोह हुआ, है ना, एक ही चीज है। और यदि पूछता आपको कि विशिष्ट चालकता का यूनिट क्या होती है? विशिष्ट चालकता, पहले जानिए विशिष्ट चालकता क्या चीज होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव होती है कि नहीं? विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का विपरीत प्रभाव, प्रतिरोधकता के उल्टा को कहा जाता है विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो बताइए, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट ओम मीटर है, तो विशिष्ट चालकता का यूनिट क्या होगा? उल्टा, प्रति ओम मीटर, है ना। क्या होगा? प्रति ओम मीटर, यानी 1/ओम मीटर होगा। 1 होगा कि नहीं है प्रति ओम मीटर। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? 1/ओम को मोह नहीं कह सकते? मोह कह सकते हैं कि नहीं? मोह मीटर भी होगा। और क्या होगा? 1/ओम को हम लोग सीमेन या तो फिर साइमन कहते हैं कि नहीं? तो सीमेन मीटर भी होगा कि नहीं? इतना सारा होगा विशिष्ट चालकता में। पर आपको पूछा है बस ओम मीटर किसका होता है? किसका होता है? प्रतिरोधकता का। यानी ऑप्शन नंबर सी। 33 पर आइए। 33 पर 33 किसका किसका गलत हुआ है बताइए। तैंतीस देखिए ठीक से क्या बोल रहा है। यदि R मान के N प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ी जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी N प्रतिरोधक यानी बहुत सारे प्रतिरोधक हैं और कौन सी क्रम में जुड़ी हुई है? कौन सी क्रम में? समांतर में। मान लीजिए हमने लिया 3 प्रतिरोधक और तीनों को समांतर क्रम में लिया और मान लीजिए तीनों का मान R है। मान लीजिए तीनों का मान R है तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, RT का मान क्या होगा, R/N। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि N का मान 1 2 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है तो R/3 होगा कि नहीं। यदि 4 रेजिस्टेंस होता तो 4 होता तो RT का जो वैल्यू होता R/4 होता कि नहीं। और यदि इस तरीके से आते जाता और बहुत सारा होता तब क्या होता। बहुत सारा मतलब अनगिनत, अनगिनत मतलब RT बराबर R/N कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं। यानी जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो नीचे रहेगा, 4 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 3 और N मतलब बहुत सारा रहेगा। बहुत सारा मतलब 100 होता। मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं R मान के 100 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ी हुई है तो समतुल्य प्रतिरोधक का मान क्या होगा, R/N, है ना। ये R/100, 100 के जगह पे N के जगह पे 100, बराबर है बात। तो इसमें क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, R/N। नेक्स्ट पर